मैं नदीम बारी और आप देख रहे हैं देखता हूँ। सावित्रीबाई फुले फातिमा बिशेख पब्लिक लाइब्रेरी मुमरा के लिए खोल दिया गया है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार के सीनियर नेता चरण उमरा आमदार डॉक्टर इंदिरा अवार्ड के थ्रू आज ये लाइब्रेरी का उद्घाटन किया गया है। इस मौके पर डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड ने जनता को संबोधित करते हुए लाइब्रेरी को लेकर के क्या कहा, साथ ही उन्होंने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजीत पवार गुट के नेता बाबा सिद्दीकी के मर्डर के ऊपर भी कुछ बात कही, सरकार पे निशाना साधा है, सरकार को घेरने की कोशिश किया है। क्या कहा इन तमाम मामलों में जितेंद्र अवार्ड ने पेश आपके सामने दीजिए। तो आप इसके हमारे चैनल में सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। यहाँ पे आए हुए सब उलेमा, सब बुजुर्ग, मेरी पर्दा नशीन माँ बहनें, मेरी नौजवान दोस्तों और बैठे हुए मेरी बहनों और मेरे दोस्तों, आज इस कार्यक्रम को शुरू करने के पहले कल जो हादसा हुआ मुंबई में और जिसमें मेरे पुराने मित्र और महाराष्ट्र के एक जमाने के मुंबई महाराष्ट्र विधानसभा के विधायक बाबा सिद्दीकी को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी, मैं उनके लिए आप सबों को कहूँगा कि 1 मिनट के लिए खड़े रह के शांत दुआ भी उनके लिए कीजिए। 2 मिनट के लिए सभी लोग खड़े हो जाएंगे। मैं पहली चीज ये कहना चाहता हूं, महाराष्ट्र और मुंबई में जब कोई इतना बड़ा आदमी सुरक्षित नहीं है तो आम आदमी कैसे सुरक्षित हो सकता है। ये सरकार फेल हो चुकी है। एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार, ये तीनों मिलकर महाराष्ट्र में सिर्फ आमदार तोड़ने का काम कर रहे हैं, किसी की जान बचाने का काम नहीं कर रहे हैं। उठे सूखे इसको 50 करोड़ दो, उसको 25 करोड़ रुपए दो, उसको खरीद लो, उसको तोड़ो, और कुछ काम नहीं हो रहा है। और इसी वजह से ऐसे हादसे होते रहते हैं। मैं इस सरकार का आपके माध्यम से धिक्कार करता हूं और इसकी कड़ी जांच होनी चाहिए और ये सरकार में इस्तीफा पेश कर देना चाहिए, क्योंकि इनके हाथ से अब महाराष्ट्र संभाला नहीं जा रहा है। क्योंकि आने वाले दिनों में और खतरनाक चीजें होंगी और ये सरकार जिम्मेदार है। कल के बाबा सिद्दीकी का जो हादसा हुआ उसके लिए सरकार ही जिम्मेदार है। मेरे बच्चों, ये लाइब्रेरी, इतनी बड़ी लाइब्रेरी, ये आपके लिए बनाई है, आपके भविष्य के लिए बनाई है। ऐसा कहा जाता है नींद और ये उठते हैं। आप पढ़ोगे नहीं तो मर जाओगे, पढ़ने से आप आगे बढ़ोगे, आपको मालूमात मिलेगी, आपके नॉलेज में थोड़ा सा क्या बोलते हैं उसको, इजाफा हो जाएगा। खास करके उन गरीब बच्चों के घर में जहां पे पढ़ने के लिए जगह नहीं है, ये लाइब्रेरी उनके लिए खोली गई है ताकि वो यहाँ आके अपने गरीबी को मारने के लिए ऐसी पढ़ाई करे
कि आगे बन के वो डॉक्टर, इंजीनियर, वकील जो बनना है बन जाए। मैं एक आदमी का उदाहरण आपको देता हूं कि लाइब्रेरी क्या कर सकती है। वो है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के घर में पढ़ाई के लिए जगह नहीं थी। उनके जात के कारण उनको लाइब्रेरी में बिठाया नहीं जाता था, तो लाइब्रेरी के बाहर बैठ के घंटों पढ़ाई करते थे। और कहा जाता है कि दुनिया में अगर सबसे बुद्धिमान आदमी कोई है इस 2 शतक का, तो वो है डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। यानी गरीबी किसी को सीखने से नहीं रोक सकती। वही आदमी है जिसने भारत को अपना संविधान दिया और आपको उसको एक लाइन में लाके रख दिया। तो लाइब्रेरी से अब किताबें आ रही हैं, लोग कमेंट्स में लिख रहे हैं कि जितेंद्र आव्हाड किताबें क्यों नहीं देते हैं। मैं नहीं बोलना चाहता हूँ, जाहिद सर के तरह, जाहिद सर और दोनों को मालूम है किताबें कहां से आई है। मैं नहीं बोलना चाहता हूं। मैं क्यों मांग रहा हूं किताबें, ताकि आप भी इसमें शामिल हो। ये लोगों का मूवमेंट है जिसको हम लोग का चळवळ बोलते हैं मराठी में। तो इसलिए एक किताब कोई देगा, एक गरीब आदमी 2 किताब लाके देगा, तो उसको लगेगा भाई मेरे लाइब्रेरी मेरा भी हाथ है। मैं कोई, हमारे पास पैसे नहीं है, हम किसी से डाल नहीं सकते, ऐसा कुछ नहीं है। कि जब एक मिट्टी हम किसी अच्छे चीज के लिए देते हैं तो हम क्या चाहते हैं कि भाई तुम भी इसमें शामिल हो। तो उसका अलग आरोप लगा लेते हैं, बोले जितेंद्र आव्हाड किसी का पैसा नहीं निकलता है। ऐसा नहीं है। जितेंद्र आव्हाड अगर किसी का पैसा नहीं लगाता तो इतनी अच्छी लाइब्रेरी सिर्फ म्युनिसिपैलिटी नहीं बना पाती। अभी इतनी बड़ी लाइब्रेरी एक कलवा में भी है। कलवा की जो लाइब्रेरी है छोटी है और 1 मंजिल है। आपको बता दूं कि इसके ऊपर भी आने वाले साल में एक पूरा फ्लोर बनाया जाएगा और उस फ्लोर पे सिर्फ IAS, UPSC और MPSC की पढ़ाई होगी। जहां बाहर से टीचर आएंगे, आपको पढ़ाएंगे, सिखाएंगे। जामा सर क्या है, उसको क्या बोलते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर। हो सकता है कि हम और भारत से सभी अच्छे लोगों को बुला के यहाँ पे उनका प्रेजेंटेशन रखेंगे, वो आपको सिखाएंगे। एक नया दौर मुंब्रा में शुरू हो जाएगा। और मुझे लगता है कि बदले हुए मुंब्रा में जब हमारे लड़के लड़कियां MBBS हो रहे हैं, CA हो रहे हैं, इंजीनियर हो रहे हैं, ग्रेजुएशन तो यूं हो रहे हैं। और मुझे लगता है खास करके गरीब लड़कों के लिए, लड़कियों के लिए लाइब्रेरी जिंदगी की सबसे अच्छी और आवश्यक चीज थी, वो हमने दी है। आप 2 फोटो घूम रहे हैं, एक कलवा के लाइब्रेरी का और एक इस लाइब्रेरी का। बड़े वो अच्छी बुरी है। वो ये नहीं समझता है कि अच्छा और बुरा क्या होता है। मैं आपको भी आमंत्रित करता हूं कि कलवा की लाइब्रेरी आके देखो, यूनी लाइब्रेरी आके देखो, जगह देखो और फिर समझ में आएगा कि लाइब्रेरी में फर्क क्या है। मैं कुछ नहीं बोलना चाह रहा। ये लाइब्रेरी में ज्यादा इसलिए नहीं बात कर रहा हूँ कि मुझे उसको सुराबाबा सिटी के अंदर दर्शन के लिए जाना है। वो मेरा दोस्त था, अच्छा दोस्त था, जो कुछ उसके साथ हुआ बुरा हुआ। लेकिन आप लोग लोगों की बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि मैं तो इसमें ध्यान नहीं दूंगा। ये आपकी प्रॉपर्टी है, मैंने आपके हाथ में दे दी है। अब इसको संभाल के रखना आपका काम, और ये इसको अच्छे से रखेंगे। यानी हो सकता है कि एक रूम में AC भी लग जाएगा, इधर विंडोज अच्छी है तो यहां से हवा चलने की बहुत ज्यादा तो गर्मी भी नहीं होगी। अगर गर्मी होगी तो कूलर्स लगाएंगे, हो सकता है तो AC भी लगाएंगे।
आप बिल की कोई चिंता मत करो, पर बच्चे लोग आके पढ़ो। ये लाइब्रेरी कल्चर जो इंग्लैंड में है, ऑक्सफोर्ड की खुद की लाइब्रेरी है, कैम्ब्रिज की खुद की लाइब्रेरी है, और लाइब्रेरी में घंटों ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज में लड़के लोग पढ़ाई करते घंटों। ऐसा कल्चर मुंब्रा में भी शुरू हो जाए। मुझे नहीं लगता है कि ये ऐसी बड़ी लाइब्रेरी मुंब्रा में पहले कभी बनी थी। बनी होंगी, छोटी छोटी लाइब्रेरी होगी, मुझे पता नहीं है, लेकिन ये लाइब्रेरी की सोच हमने 3 साल पहले शुरू की थी, और ये लोगों के हाथ में देने की हमारी कामना थी। और ये लाइब्रेरी का ज्यादा मैं कोई एडवर्टाइज भी नहीं किया था कि मैं इसी मांग रहा हूँ। मेरे ऑपोजिशन के नेता हमेशा ये कहते हैं लाइब्रेरी कहाँ है ये तो बताओ। मैं साथ रहता था, काम करने का तो शांति से करने का है, बाकी जिसको जो बोलना है अल्लाह मालिक। मैं उसके ऊपर कोई बात नहीं करूंगा। बच्चों, मैं बुजुर्गों से नहीं कह रहा हूँ, बच्चों ये तुम्हारी अमानत है, ये तुम्हारे लिए बनाई गई है, इसका इस्तेमाल करके आपके माँ बाप को अच्छा लगे ऐसा काम करके दिखाओ। माँ बाप की एक ही उम्मीद रहती है कि मेरा बच्चा पढ़े, मेरा बच्चा बड़ा बन जाए, इसलिए वो पसीना बहाते हैं। उनके पसीने को सूना कर दो, सूना। और वो सूना तभी होगा जब अच्छी पढ़ाई करोगे और अच्छे तरीके से आगे चले जाओगे। आपको बड़े बनने की शुभकामनाएं देता हूं। और फिर से इस लाइब्रेरी के मालिक पूरे मुंब्रा और कौसा की आवाम है, ये अपनी अमानत है, इस अमानत को संभाल के रखो, इतना ही कहूंगा। क्योंकि चाहे मैं रहूं ना रहूं, लेकिन लाइब्रेरी हमेशा के लिए मुंब्रा में रहेगी। ये मुंब्रा की अमानत, ये मुंब्रा मसीह को ठीक करो। ये लाइब्रेरी का नाम सावित्रीबाई फुले और फातिमा भी इस नाम से लगा गया है। आपको शायद मालूम नहीं होगा कि हजारों साल तक औरतों को, हिंदू हो या मुसलमान, पढ़ाई नहीं करने देते थे, उनको घर में बांध के रखते थे। हमारे यहाँ एक मियां बीवी थे, महात्मा फुले, महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले। ये महात्मा फुले ने अपने बीवी को पहले पढ़ाया और फिर कहा कि अब तो स्कूल खुल महिलाओं के लिए। सावित्रीबाई ने स्कूल खुली महिलाओं के लिए। सावित्रीबाई के ऊपर पत्थर मारे गए, गंदा पानी फेंका गया, उसके पति का खून करने का प्रयास हो गया। क्यों? तुम स्कूल बंद करो। लेकिन उसके साथ में फातिमा भी करके, उसके हिंदू मुसलमान की मैं बातें नहीं करता हूँ, फातिमा भी करके एक औरत थी, जो उनकी सहेली थी, वो भी टीचर बनी और दोनों ने जम के स्कूल चलाई। और ये जो लड़कियां देख रही है ना, ये सब सावित्री की बेटी है, क्योंकि सावित्री ने रास्ता दी। ये होता है काम। आज जितनी भी ब्राह्मण, दलित, ओबीसी, मुसलमान लड़कियां पढ़ रही है, उसकी वजह एक ही है कि 1853 में सावित्रीबाई ने पहला स्कूल खोला और आज पूरा भारत बदल गया। वरना लड़कियां कभी पढ़ नहीं सकती थी। हम सावित्रीबाई का ऐसा, फातिमा भी का ऐसा कभी जिंदगी में भूल नहीं सकते। और आप भी आपके घर में एक छोटा सा फोटो सावित्री और फातिमा का लगाइए और समझिए कि ये दोनों थे, इसलिए हम गीता में पढ़ रहे हैं। इतना काम करोगी तो भी ये दुनिया आगे बढ़ती जाएगी, क्योंकि ऐसे लोगों की आज भी समझ में आवश्यकता है। तो इतनी बात कहकर मैं मेरी बात खत्म करता हूँ। और ये लाइब्रेरी का ओपनिंग हो गया है, कल से आप इस लाइब्रेरी का इस्तेमाल करते हैं। बाकी तो सब सामान आ गया है, तो सब सामान आ गया, बैठने के लिए जगह है, बैठने के लिए चेयर है, सब आ गया है। आप इस्तेमाल शुरू कर सकते हो। और